Okay, beta. Good morning to all. Myself Mehraj, your English teacher. Now I will teach you Unit 3rd, Section 1 of CV, the one who survived other lecture. Before starting this chapter, first of all, I will introduce you the character of this chapter. यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के जो करैक्टर्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दें। तो देखिए करैक्टर्स हैं, एक्सपीडिशंस मेंबर इंक्लूडेड फ्रेडरिक मॉरर है, ई लॉ नाइट है, दोनों की उम्र 28 साल की है, ओल्ड अमेरिकन है और अमेरिका के रहने वाले हैं। मिल्टन गैली है जिनकी उम्र 20 साल की है, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इट आल्सो इंक्लूडेड कैनेडियन एलएलआर और इसमें कैनेडियन एलएलआर भी इंक्लूड है, आर क्राफोर्ड जिनकी उम्र 20 साल है। एंड स्टीफेंसन है डिजाइनेटेड एज द ग्रुप लीडर, जिन्हें इस चैप्टर में एक लीडर के रूप में डिजाइनेट किया गया है, नियुक्त किया गया है। एक्सपीडिशन पार्टी है ना यंग यूनिट, और इनकी एक्सपीडिशन पार्टी में युवा यंग वुमेन है जिनका नाम अदा ब्लैक जैक है। तो देखिए बेटा, ये आप चैप्टर है आपका, आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टाइप का ये चैप्टर है आपका ये। अब हम आपको पहले इसमें रीडिंग करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अंडरस्टैंड बेटा? देखिए द ईयर 1898, अ डॉटर इज बॉर्न टू यू, बी विल call her Ada, very Ada. She seldom comes out to play. She must be washing or cooking or sewing. Grandma looked at the fur coat that I have seen. You are a good and talented child, Ada. You will make a fine woman when you are grown up. It is 1921. The intervening years have been hard for Ada. Her marriage has dissolved and she has lost two of her children. Her 5-year-old son Bennett is unwell. I shall not let Bennett die, but Ada, what will we do? We are poor, we have no money and little food. You can only see. What job will you do? देखिए बेटा, द ईयर 1890 1890 की बात, 1898 की बात है। अ डॉटर इज बॉर्न टू यू, आपके यहाँ एक बेटी का, एक बच्ची का जन्म हुआ है। वी विल कॉल हर अदा, और हम उस बच्ची का जो हमने नाम दिया है, जो बच्ची है उस बच्ची का नाम क्या है? अदा ब्लैक जैक। और उस बच्ची का नाम क्या है? अदा ब्लैक जैक है। वो कहते हैं वेरी अदा, अदा है कहाँ? तभी वो कहते हैं अदा है कहाँ? सी सेल्डम कम्स, तभी वो कहते हैं सी सेल्डम कम्स, वो कभी कभी आती है टू प्ले, खेलने के लिए बाहर, वो कभी कभी खेलने के लिए बाहर आती है। सी मस्ट बी वॉशिंग, वो वॉशिंग भी करती है, टू क्लीन पॉट, कुकिंग भी करती है, एंड स्विंग, और सिलाई भी करती है। तभी क्या होता है? इट इज ग्रैंडमा लुक एट द फर कोट, और ये ग्रैंडमा है वो उसके फर कोट की ओर देखती हैं। दैट जो कि आई हैव स्टिच, जो कि उन्होंने स्टिच किया है। यू आर गुड, आप अच्छी, एंड टैलेंटेड चाइल्ड यू आर। उसकी जो दादी माँ है, यह ग्रैंडमा इज सेइंग टू विलियम अदा ब्लैक जैक। अदा ब्लैक जैक से वो कहती है यू आर अ गुड एंड टैलेंटेड चाइल्ड, आप एक अच्छी और टैलेंटेड चाइल्ड हो अदा। यू विल मेक अ फाइन वुमेन, और आप एक अच्छी औरत बनोगी बिहान जब यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़ी होगी, जब आप बड़ी हो जाओगी, तो बड़ी होकर के आप एक बहुत अच्छी, एक होशियार, एक टैलेंटेड, एक ब्रिलियंट औरत बनेगी। ओके बेटा? इट इज 1921, ये 1921 की बात है। द इंटरवेनिंग ईयर्स
देखिए बेटा, इंटरवेनिंग ईयर्स 2 महीनों के बीच पड़ने वाला महीना, 2 साल के बीच पड़ने वाला साल, 2 दिन के बीच पड़ने वाला दिन इंटरवेनिंग ईयर कहलाता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इट इज 1921 1921 की बात है। द इंटरवेनिंग ईयर्स हैव बीन हार्ड फॉर अदा, यानी कि जो इंटरवेनिंग ईयर्स है वो अदा के लिए बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। हर मैरिज हैज डिजॉल्व, और उसकी जो शादी है वो कैसी है, डिजॉल्व हो चुकी है। एंड और शी हैज लॉस्ट 2 ऑफ हर चिल्ड्रेन, और उसने 2 बच्चे जो हैं उनके वो डेथ हो गई है, लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट 2 ऑफ हर चिल्ड्रेन, खो दिए हैं उन्होंने। हर 5 ईयर ओल्ड सन, और उनका जो 5 साल का जो बेटा है जिसका नाम क्या है, बेनेट, उनका जो 5 साल का बेटा है, उनका 5 साल का जो बेटा बेनेट है वो कैसा है, वो अनवेल है, वो अभी सही नहीं है। उनका जो 5 साल का जो बेटा बेनेट है वो कैसा है बेटा, वो अनवेल है, उसकी कंडीशंस सही नहीं है। आई शैल नॉट लेट बेनेट डाई, यहाँ पे जो बेनेट की माँ है अदा ब्लैक जैक, वो ये कह रही है आई शैल नॉट लेट बेनेट डाई, हम बेनेट को डाई नहीं होने देंगे, बेनेट को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। बट लेकिन अदा, वो कहते हैं बट अदा व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो बेनेट के जो फादर्स हैं वो ये कहते हैं अदा से व्हाट विल वी डू, हम यह करेंगे क्या, वी आर पुअर, हम गरीब हैं, वी हैव नो मनी, हमारे पास धन है नहीं, एंड लिटिल फूड, और जो भोजन है वो भी बहुत कम है। यू कैन ओनली शी, आप केवल सिलाई कर सकती हैं, व्हाट जॉब विल यू डू, यहाँ पे उसके जो गार्जियंस हैं, उसके जो फादर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर करेंगी क्या, आप यहाँ क्या कर सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकती हैं, सुई कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कोई ज़्यादा अच्छी बेटर नहीं है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी गुड नहीं है। ओके बेटा, a few days later, a few days later, कुछ दिनों के बाद, a few days later, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, May I come in? Hello, I am Jal-Mer Stephenson. I am an Arctic explorer. Come in, please. Ada, I am sending 4 men to explore the Arctic. They will need a cook and a mattress. I hear you are skilled at both cooking and sewing, so I have come to make you an offer. I wish to colonize Wrangel Island north of Siberia. I know your son is ill. I will get him the best medical treatment and pay you too. I will go search for my son. Great. You will set out on 21st September to build new life on Wrangel Island. You will be accompanied 4 hardened adventurers, 3 Americans called Lon Knight, Milton Galley, Red Maurer, and a Canadian called Alan Crawford. I shall be happy to go on these expeditions. I can do anything for my son. यहाँ पे बेटा जो विलियम अदा ब्लैक है वो ये कहती हैं, वो ये बताती हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, और हमें उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए हम खुशी खुशी वहाँ जाएंगे और हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बेटा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हेलो, आई एम विलाजलमेर स्टीफेंसन, मेरा नाम विलाजलमेर स्टीफेंसन है। आई एम एन आर्टिक एक्सप्लोरर, और मैं एक आर्टिक एक्सप्लोरर हूँ, आर्टिक एक्सप्लोरर हूँ। कम इन प्लीज, आइए, योर वेलकम, बैठिए, सीटेड। अदा, आई एम सेंडिंग 4 men to explore the Arctic. Arctic is the name of a ocean. मैंने
आपके आर्टिक को एक्सप्लोर करने के लिए 4 आदमी को भेज रहा हूँ। दे विल नीड अ कुक, उन्हें एक कुक की ज़रूरत है, एंड सी मैस्ट्रेस, और एक सी मैस्ट्रेस की ज़रूरत है। अ वुमेन हू जनरली स्विम द क्लब। आई हियर, मैंने सुना है, यू आर स्किल्ड एट बोथ, आप बहुत स्किल हो, बहुत योग हो कुकिंग, खाना बनाने में, स्विंग, सिलाई करने में, सो इसलिए आई हैव कम टू मेक यू एन ऑफर, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक ऑफर लेकर के आया हूँ। मैं आपको एक चांस देना चाह रहा हूँ कि आप उनके साथ जाएं और उनके लिए एक कुक और एक सीमेस्ट्रेस का काम करें, क्योंकि मैंने सुना है कि यू आर अ ग्रेट इन द बोथ वर्क, क्योंकि आप ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। आई विश, मैं आशा करता हूँ, टू कोलोनाइज रेंगल आइलैंड, यहाँ रेंगल आइलैंड में कोलोनाइज करेंगे, नॉर्थ ऑफ साइबेरिया, तो साइबेरिया के नॉर्थ में है। आई नो, मैं जानता हूँ, योर सन इज इल, आपका बेटा बीमार है। आई विल गेट इन द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, और हम आपके बेटे के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, एंड पे यू टू, और ये नहीं है, हम आपके बच्चे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी देंगे, आपके बच्चों को अच्छे से अच्छी मेडिसिन भी देंगे, और आपके बच्चे के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा उसका हम ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि वी वांटेड टू सेटल देयर, क्योंकि हम आपको उनके साथ सेटल करना चाहते हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगी, सर, श्रीमान, माई सन, फॉर माई सन, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लाइफ के लिए हम कुछ भी करेंगे। ग्रेट, महान। यू विल सेट आउट ऑन 21 सितंबर टू बिल्ड न्यू लाइफ ऑन रेंगल आइलैंड। यू विल सेट आउट, आपको 21 सितंबर को वहाँ पे जाने के लिए सेटल होना है, टू बिल्ड न्यू लिव्स ऑन रेंगल आइलैंड, और रेंगल आइलैंड में आपको अपना न्यू जीवन वहाँ पे स्पेंड करना है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, वहाँ पे अपने एडवेंचरस वर्क को वर्कआउट करना है। यू विल बी अकैम्पनिंग 4 हार्डेड एडवेंचरर्स, और आपके साथ 4 और एडवेंचरर्स होंगे, जिसमें 3 अमेरिकन होंगे और 1 कैनेडियन होगा, और जो 3 अमेरिकन होंगे उनको हम क्या नाम होंगे, लॉन नाइट, मिल्टन गैले, फ्रेड मॉरर, ये अमेरिका के 3 एक्सप्लोरर होंगे, और जो 4th एक्सप्लोरर होगा कनाडा का एलन क्रॉफोर्ड, और आपके साथ एलन क्रॉफोर्ड भी होंगे। आई शैल बी हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होगी, टू गो ऑन द एक्सपीडिशन, उस एक्सपीडिशन पर जाने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सन, और मैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लाइफ के लिए, अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं वहाँ पे जाऊँगी, हर कीमत पर जाऊँगी। हैप्पी विलियम, आधा ब्लैक जैक जो है वो वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाती है, बिकॉज शी वांटेड टू क्योर हर चाइल्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो हर कीमत पर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करना चाहती हैं, इसीलिए जो अदर ब्लैक जैक है वो वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, हेलो माय हीरोज, दिस इज अदा, शी विल accompany you on your expeditions, but she looks so frail. I shall learn how to, that is the spirit. She will not survive in cold Stephenson, I am sure. The island is well stocked with wildlife. I have put food for 6 months in the ship. I will send a supply ship in summer. Meanwhile, you will have to fend for yourself. Good luck, my friend. Oh, I miss my son, but if I refuse to go with them, who will cook and sew for them? Also, Bennett needs round the clock medical attention. I will keep my word. The island is very big. They had said it would be a small one. It would not be fair to cry.
I have to see clothes and shoes for the man as soon as possible. We have made it. Hooray! Let us pitch our tent. Hello, सुनो. देखिए बेटा, now I will explain page number 65, unit 3rd, section 1, the one who survived the black jack. Hello, सुनो. My heroes, मेरे नायकों, this is Ada ब्लैक जैक, ये अदा ब्लैक जैक है. She will accompany you, ये आपके साथ रहेगी on your expeditions, और आपके जो expeditions हैं, आपके जो रिस्की वर्क हैं, उन वर्क के साथ ये आपके साथ रहेंगी. बट लेकिन शी लुक्स सी फ्रेल, लेकिन ये तो बड़ी फ्रेल दिखती है, बड़ी कमज़ोर दिखती है. आई शैल लर्न हाउ, मैं सीखूंगी हाउ टू कैसे. सी दैट इज द स्पिरिट, ये एक स्पिरिट है, ये एक शख्स है. सी विल नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड, स्टीफेंसन कहते हैं सी विल नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड, कि ये जो ठंड है, ये जो कोल्ड है, इस कोल्ड में ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकेंगी. ओ आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ. आई एम श्योर, मैं एकदम डिटरमाइंडेड हूँ. द आइलैंड इज वेल स्टॉक्ड विद वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो आइलैंड है, यानी बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनसे भरा हुआ है. आई हैव पुट फूड फॉर 6 months, और मैंने आपके सिर में 6 महीने का जो भोजन है वो सेटल कर दिया है, रख दिया है. आई विल सेंड द सप्लाई शिप इन द समर, और गर्मियों में मैं आपके लिए एक और सप्लाई शिप भेज दूंगा. मीन बाय सभी यू विल हैव टू फेंड फॉर योर सेल्फ, यहाँ पर आप अपने आप को फेंड अप कर सकोगे. गुड लक, भाग्य आपका साथ दे. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों. ओ आई मिस माई सन, मैं अपने बेटे को बहुत मिस करती हूँ. बट लेकिन इफ आई रिफ्यूज टू गो विद दैम, अगर मैं उनके साथ जाने से इनकार करती हूँ तो हु विल कुक एंड स्वीप फॉर देम, तो उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, उनके लिए कपड़े कौन सिलेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा. मैंने उन्हें क्या कर रखा है, मैंने उन्हें वचन दे रखा है, और जब मैंने उन्हें वचन दे रखा है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर एट एनी कॉस्ट, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी भी कीमत पर मैं वहाँ उनके साथ जाऊँ. आल्सो बैनेट नीड्स राउंड, यानी कि जो बैनेट है, जो अदर ब्लैक जैक का जो बेटा बैनेट है, उसे क्या ज़रूरत है, नीड्स राउंड द क्लॉक मेडिकल अटेंशन. राउंड द क्लॉक मेडिकल वेरी अर्जेंट, अत्यधिक, क्योंकि उनका जो बेटा बैनेट है उनके लिए अत्यधिक इसकी ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बट आई विल कीप माई वर्ड, लेकिन मैं अपने वचनों को पूरा करूँगी. एट एनी कॉस्ट द वर्ड विच इज गिवन बाय मी टू स्टीफेंसन, आई विल कीप माई वर्ड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं अपने शब्दों को पूरा करूँगी. द आइलैंड इज वेरी बिग, जो आइलैंड है वो बहुत बड़ा है. दे हैड सेड, उन्होंने कहा, इट वुड बी अ स्मॉल गन, ये छोटा भी हो सकता है. इट वुड नॉट बी फेयर टू क्राई, और वहाँ पे इट वुड नॉट बी फेयर टू क्राई, चिल्लाना अच्छा नहीं होगा. आई हैव टू सी क्लॉथ, मैं कपड़ों को सिलूँगी, एंड शूज को भी सिलूँगी. फॉर द मैन, उन व्यक्तियों के लिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना कि संभव होगा, जितना हर संभव होगा मैं हर कीमत पर करूँगी. वी हैव मेड इट, और हमने इसे बनाया है हुर्रे. लेट्स पिच आवर टेंट, तभी बड़ी हुर्रे के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ वे कहते हैं हमें क्या करनी चाहिए, हमें अपने टेंट्स को कर लेना चाहिए, हमें अपने टेंट को लगा लेनी चाहिए. और हमें अपने टेंट को लगाने के बाद हमें हर कीमत पर अपने वर्क को, जो हमारे रिस्की वर्क हैं, उन रिस्की वर्क को पूरा करने के लिए हमें अपने वर्कआउट करते रहना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे जो बेटा जो अदर ब्लैक जैक हैं, अदर ब्लैक जैक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बेटा है 5 साल का बेनेट, वो बीमार हो गया है। अब बीमार बच्चे के लिए बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए जो अदर ब्लैक जैक हैं वो अपने बेटे की रक्षा के लिए, अपने बेटे के जीवन की सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो हर कीमत पर वो कहती है कि मैं उनके साथ जाऊंगी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी कीमत पर